गाइस वेलकम बैक। निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का आउटलुक देखेंगे जस्ट अहेड ऑफ बिहार इलेक्शन रिजल्ट्स। अब कल बिहार इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं, तो कल का मार्केट काफ़ी वोलेटाइल होने वाला है। 2 दिन पहले मैंने बताया था कि निफ्टी 50 जस्ट 9 डेज ईएमए के ऊपर एक एग्रेसिव क्लोजिंग हुई है दिस वन, और यहाँ पे सारे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया और ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है और यहाँ पे यह 50 डेज ईएमए के ऊपर सपोर्ट लिया है। तो सिंपली ये जो ट्रेंड चला आ रहा है, दिस इज ह्यूज अप ट्रेंड। यहाँ पे डबल टॉप बनता है, यहाँ पे एक्सीडेंटली इस ट्रेंड लाइन को कट करता है। सिंपली एक रिट्रेसमेंट 50 डेज ईएमए तक, यहाँ पे एक हैमर, और हैमर बनने के बाद सीधे ऊपर। और जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि जैसे यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है तो सिंपली ऊपर भागेगा नेक्स्ट 26,000 लेवल की तरफ, और आज वो 26,000 का लेवल अचीव हो गया है 2 दिन में। अब एक चीज मैं यहाँ पे और बताऊंगा, अगर एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर दूं प्रीवियस हाई से, तो एक चीज और अच्छी देखने को मिलेगी। गौर से देखना, दिस वन कितनी ब्यूटीफुल चीज देखने को मिलेगी। दिस वन, ये जो पुराना हाई था 26,270 के आसपास, और ये वाला जो हाई था अभी रिसेंटली 3 4 5 6 महीने पहले जो बना था जुलाई में, इन दोनों को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं और उसको आगे ले जाऊं, ये वाला भी हाई दिस वन, अभी जो सितंबर में बना है दिस वाला हाई, इन तीनों हाई को मैंने एक्सटेंड कर दिया। सिंपली ब्यूटीफुल। निफ्टी ने यहीं पे सपोर्ट लिया, देख रहे हो, 5 दिन पहले, और यहाँ पे 50 डेज ईएमए भी था दिस वन। सो दिस इज द कन्फ्लुएंस ऑफ डायनामिक मूविंग एवरेज, 50 डेज ईएमए, और ये स्टैटिक सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। इसका मतलब क्या है, निफ्टी ऊपर निकल चुका है बॉस। ये जो मेजर रेजिस्टेंस लाइन थी दिस वन, क्लियर दिखाई दे रही है, ये गौर से देखना, इसके ऊपर निकल चुका है ये निफ्टी। तो ये निफ्टी अभी बुलिश है, बुलिश मानेंगे। इस जब तक इस रेंज में है पूरी, तब तक निफ्टी क्या है, बुलिश है। अब यहां से थोड़ा सा नीचे गिर जाए तो लोग सीधे नीचे का टारगेट देने लगेंगे, 23,000 आ जाएगा, 24,000 आ जाएगा। ऐसे नहीं होता बॉस। जब तक ये मेजर ट्रेंड लाइन के ऊपर है, निफ्टी हमेशा ऊपर ही रहेगा। मतलब नेक्स्ट हाई मारने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो गाइज 26,000 से आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अब इस स्ट्रक्चर को अपन लोग आवली टाइम फ्रेम पे समझते हैं। आवली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। दिस वन, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था 2 दिन पहले कि सपोर्ट यहाँ पे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। मतलब यहाँ पे ये जो लो बना था सिंपली इस वाली सपोर्ट पे बना था, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, सीधे ऊपर भागता है, और यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन थी ये ब्रेक हो गई दिस वन। एक और ट्रेंड लाइन दिस, ये दिखाई दे रही ब्यूटीफुल दिस वन। गौर से देखते जाओ सब कुछ। सिंपली रीटेस्ट किया, यहाँ पे ब्रेक हुई, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, 9 पीरियड ईएमए और आवली टाइम फ्रेम दिस वन, ये दिखाई दे रहा है दिस, और सीधे नीचे आ गया और यहीं पे सपोर्ट लिया। देख रहे हो दिस, ये बाइपोलैरिटी ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस कट किया, फिर सीधे यहीं पे सपोर्ट, और ये वाला भी सपोर्ट। दिस कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट, और यहाँ पे छोटी सी हैमर कैंडल बनती है, क्विकली ऊपर चला जाता है। 4 ग्रीन कैंडल, एग्रेसिव बाइंग, और यहाँ पे सारे ईएमए के ऊपर आ गए। ये देख रहे हो ग्रीन लाइन, ये 9 पीरियड ईएमए और आवली चार्ट। जैसे यहाँ पे क्लोज हुआ, मैंने यहीं पे बताया था कि 26,000 नेक्स्ट लेवल अचीव करेगा। सिंपली गैप ओपनिंग होती है, क्विक ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर यहाँ पे हैमर बनता है दिस वन, 9 पीरियड ईएमए पे फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे फिर ऊपर चला गया। आज 26,000 का लेवल अचीव हुआ, और 26,000 क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल था और यहाँ पे आसपास ही रेजिस्टेंस लाइन भी था, वहां पे लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया जस्ट अहेड ऑफ बिहार इलेक्शन रिजल्ट। अब कल रिजल्ट आने वाला, कुछ भी हो सकता है, तो उससे पहले तो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे ना। तो आज वही हुआ, एंड के 2 घंटे में शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। 26,000 से सीधे 150 पॉइंट तक नीचे आ गया। अब आगे क्या हो सकता है, अब आगे के लिए अपन लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे दिस वन। सिंपली ये जो ट्रेंड लाइन है ये आगे की ट्रेंड को गवर्न करेगा। जब तक ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है दिस वन, तब तक मार्केट के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है दिस वन। तो नेक्स्ट सपोर्ट मेरे को इसी ट्रेंड लाइन पे दिखाई देता है। एग्रेसिव जो बाइंग होगी इसी ट्रेंड लाइन से होगी। उससे पहले मेरे को एक और सपोर्ट दिखाई दे रहा है दिस वन, जहां पे गैप अप ओपनिंग हुई थी दिस वन, ये, और यहां से क्या कहते हैं, ये हैमर कैंडल भी बनी थी। तो एक छोटा सा सपोर्ट ये हो गया दिस वन, ये 25,800 का लेवल। और अगर
यहाँ से कल फ्लैट ओपनिंग होती है इसके आसपास, फ्लैट ओपनिंग होते ही शायद या तो नीचे आएगा या फिर से यहाँ पे हिट करेगा 26,050। तो हाई क्या बनेगा, ये वाला जैसे ब्रेक हुआ आज वाला हाई, तो नेक्स्ट हाई यहाँ पे बन सकता है 26,050 की तरफ, ये जो ट्रेंड लाइन चली आ रही है। ठीक है, फिर यहाँ से क्या पता नीचे आ जाए दिस वन, या फिर फ्लैट ओपनिंग होते ही पहले नीचे आए, पहले नीचे आने के बाद यहाँ से एक रिबाउंड दे, या फिर सीधे इसको कट करके नीचे चला जाए, तो फाइनली यहाँ पे सपोर्ट लेगा दिस वन, दिस। यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूं तो और क्लियर दिखाई देगा दिस वन। एक और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट आ जाएगा दिस वन, जहां पे ये क्लोज हुआ था 2 दिन पहले दिस वन। तो ये वाला सपोर्ट और ये वाला ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पे एक सपोर्ट मेरे को दिखाई दे रहा है 25,700। गौर से देखेंगे दिस सपोर्ट एंड दिस सपोर्ट और ये वाला एक सपोर्ट, तो ये सब सपोर्ट है। तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है मार्केट इन सब लेवल्स पे। अगर इसके नीचे चला जाता है फाइनली, अपन लोग डाउन ट्रेंड तभी मानेंगे शॉर्ट टर्म जब इन सब के नीचे चला जाए, यहाँ से नीचे आने की कोशिश करे। दिस वन फाइनल जब ब्रेक डाउन होगा वो 25,650 के आसपास होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को कम दिखाई दे रही है। मेरे को यही दिखाई दे रहा है कि यहीं से अगर थोड़ा सा नीचे भी आता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो सिंपली यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। सो दीज आर द लेवल्स फॉर निफ्टी 50। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे मैंने बताया था कि सिंपली काफ़ी स्ट्रेंथ में दिखाई दे रहा है निफ्टी बैंक, और हुआ भी वही। देखो कल गैप ओपनिंग के बाद यहाँ पे क्लोज होता है दिस वन, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, गैप को इंटैक्ट करता है, दिस इज अबंडेंट बियरिश कैंडल, और आज फिर यहीं से सपोर्ट लेता है दिस वन इस ट्रेंड लाइन से। वाली टाइम फ्रेम पे और क्लियर दिखाई देगी दिस वन, ये देख रहे हो, दिस इज ब्यूटीफुल ट्रेंड लाइन। ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है यहीं पे सपोर्ट लेता है दिस वन, एक बुलिश कैंडल बनती है। अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है। अब यहाँ से क्यों आई प्रॉफिट बुकिंग, सब कुछ देखेंगे। पुराना जो लेवल है देखो, ये जो लेवल था यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ गई, देखो दिस वन, दिस वन। अगर मैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलूँ तो और मेरे को क्लियर दिखाई देगा दिस वन। देख रहे हो आज क्या हुआ था, आज की जो पहली कैंडल है 15 मिनट की, कि यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद थोड़ा सा 5 मिनट में नीचे आया, देख रहे हो दिस वन, 60-70 पॉइंट नीचे आया बैंक निफ्टी, तुरंत ऊपर चला गया यहीं से सपोर्ट लेके दिस, और एक बड़ी रैली देखने को मिली 300-350 पॉइंट की। फिर यहीं से ये पुराना जो देखो, ये वाला एक रेजिस्टेंस था दिस वन, ये वाला कल वाला जो हाई था, उसको थोड़ा सा ब्रेक किया, ब्रेक करके यहाँ तक ऊपर गया दिस वन, इस वाले हाई तक, और फाइनली यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली आज दिस इसी लेवल से। फिर नीचे आया, थोड़ा सा डबल टॉप मारा, डबल टॉप बना के यहाँ पे एकदम शार्प सेलिंग देखने को मिली, और यहीं पे सपोर्ट दिख गया जहाँ पे पहले इस ट्रेंड लाइन पे लिया था। तो सिंपली अब बैंक निफ्टी का लेवल सिंपल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो यहाँ इसी रेंज में झूलेगा दिस वन, ये यहाँ पे थोड़ी सी और जगह बची हुई है, यहाँ पे जिगजैग मूव करेगा, और फाइनली या तो ब्रेक करके ऊपर जाएगा, या फिर फाइनली कुछ भी गड़बड़ होता है, बिहार इलेक्शन कुछ भी रिजल्ट गड़बड़ आता है, तो सीधे यहाँ से ब्रेक करके नीचे भी आ सकता है। तो ये वाली जोन इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर जाता तो सिंपली लाइफ टाइम हाई, फिर से लाइफ टाइम हाई के ऊपर फिर से चला जाएगा, यहाँ से तो अनचार्टेड टेरिटरी में आ जाएगा बैंक निफ्टी। और अगर यहाँ से कहीं ब्रेक करता है तो फिर से नीचे की तरफ आ सकता है, और लेवल्स नीचे के लिए ये गए दिस वन, दिस नीचे के लेवल्स ये है दिस, और एक यही है दिस वन, दिस नीचे के लेवल्स ये गए 58,060 के आसपास, और दूसरा है 58,120 के आसपास। सो गाइज दिस इज द एनालिसिस ऑफ निफ्टी बैंक एंड निफ्टी। एक चीज़ और, कल का मार्केट काफ़ी वोलेटाइल होने वाला है, क्योंकि कल एक मेजर इवेंट है और कम क्वांटिटी से ही ट्रेड करेंगे, और कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट एक बार आ जाए, क्लियर रिजल्ट आ जाए, तभी ट्रेड करेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। तो गाइज आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइज आई एम NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल द फंडामेंटल, सो दैट यू डोंट मिस एनी फर्दर वैल्यूएबल कंटेंट रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग। थैंक यू।